सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को रश्मि रथी के प्रथम सर्ग को पढ़ा रहे थे छात्रों। ठीक है, तो कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि फूले सस्ता सो यश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। यहाँ तक आप लोगों काव्य पंक्तियों को छात्रों पढ़ा चुके थे और आज हम आगे के पंक्तियों को पढ़ाएंगे और उसके शब्दार्थ को पढ़ाएंगे और उसके भावार्थ को छात्रों बताएंगे। ठीक है, तो आज की पंक्तियां देखते हैं। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रन की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन की, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का परावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। है ना, इसमें देखिए स्पष्ट हो रहा है कि कविवर दिनकर ने कर्ण के वीरता का, उनके धनुष की टंकार का वर्णन किया है छात्रों। पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेंगे, फिर इसके भावार्थ को देखेंगे। तो छात्रों देखिए, कलाएं के बारे में बता चुके थे जिसका अर्थ होता है चित्र, अभिनय, कला। है ना, किसी भी काम में। रण का अर्थ होता है युद्ध, स्तब्ध का शांत, टंगी का एकटक देखना, मंत्र मुग्ध का एक ऐसा ध्वनि जिसे सुनकर सभी उस पर मुग्ध हो जाए। है ना, मौन मतलब चुप, चतुर्दिक मतलब चारों तरफ या चारों दिशाएं, जन मतलब लोग, परावार का अर्थ होता है समुद्र, धनवा का अर्थ होता है धनुष और टंकार का अर्थ होता है गूंज, आवाज। है ना, जब धनुष की आवाजें निकलती हैं तो चारों तरफ कैसे नजर आने लगता है छात्रों। ठीक है, आवाज आने लगती है। तो हम लोग भावार्थ देख लिए छात्रों, अब हम लोग इसके ये शब्दार्थ देख लिए, अब हम लोग भावार्थ देखेंगे। ठीक है छात्रों, तो कविवर लिखते हैं इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रन की। है ना, कर्ण अर्जुन को क्या करता, अर्जुन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम भले ही अपने सुयश पर, अपने प्रसिद्धि पर फूले नहीं समाते हो, अपने उस पर फूले नहीं समाते हो, ये देखकर फिर भी मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो समाज में हर तरह से सपोर्ट मिलता है ना। तो आगे की पंक्ति में देखते हैं, कवि कहते हैं कि इस प्रकार कर्ण अर्जुन से कहकर रण क्षेत्र में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने लगा। है ना, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रन की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। अर्जुन की हर प्रकार की कलाओं, कर्ण के हर प्रकार की कलाओं को देखकर, उसकी अभिनय क्षमता को देखकर सारी सभा के लोग स्तब्ध हो गए। यानी कि जो लोग अर्जुन के वीरता को देखते आए थे, उसके धनुर्धर को देखते आए थे, है ना, उन्हें ये यकीन नहीं था कि कभी उससे भी दुगुना चरगुना कर्ण ऐसा कर सकता है। इसलिए कर्ण के जो धनुष की आवाजें निकलती थी, धनुष की जो ये टंकार निकलती थी, उसे देखकर सारे लोग क्या हो गए, स्तब्ध हो गए और उनकी आंखें एकटक कर्ण की वीरता को देखने लगी। है ना, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का परावार। जन का परावार का अर्थ हुआ समुद्र। जिस प्रकार समुद्र किस तरह जब लहरें चलती हैं तो कितनी तेज से आवाज निकलती हैं, तो वही कर्ण के धनुष के टंकार को सुनकर जितनी भी जनता थी, समुद्र रूपी जो जनता थी, वो क्या हुआ, चारों दिशाएं शांत होकर कर्ण के धनुष के टंकार को देखने लगी, एकदम उसकी आवाज को सुनने लगी। तो ये एक तरह से अर्जुन के लिए क्या था, अर्जुन के लिए एक तरह से क्या कहेंगे, प्रतियोगिता थी एक तरह से ना उसके प्रति, कि उसका वो प्रतियोगी था। कौन? कर्ण। तो ये देखकर सारी जनता क्या हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार, और चारों तरफ चारों दिशाओं में कहीं कुछ नहीं, सिर्फ कर्ण की धनुष की टंकार ही सुनाई दे रही थी। यानी कि यहाँ पर कविवर दिनकर ने
अर्जुन को क्या दिखाया है कि अर्जुन ये समझता था कि उसके जैसा वीर योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन कर्ण आकर उसको टक्कर दे गया, उसकी वीरता को टक्कर दे गया। तो ये यहाँ पर कवि ने दोनों के बीच तुलना किया है, कर्ण और अर्जुन के बीच तुलना किया है कि किस प्रकार अर्जुन और कर्ण में कौन महान है। तो अगर देखा जाए कवि के अनुसार तो कर्ण को महान बताया है कवि ने, है ना। ठीक है छात्रों, अगले क्लास में अगले पंक्तियों को देखेंगे। धन्यवाद।